नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। सुबह का समय की कमी, इसलिए आपके साथ लेकर आए हैं न्यूज़पेपर की श्रृंखला, जिसमें हम हर सुबह पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। क्योंकि आपके पास समय की कमी है, इसलिए सभी न्यूज़पेपर का क्रक्स जो है वो आपको इन कुछ मिनटों में मिल जाता है। शुरू करते हैं आज की खबर से। 16 फरवरी, अमर उजाला क्या लिख रहा है? चुनावी बॉन्ड अवैध योजना रद्द, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन। 12 अप्रैल 2019 से अब तक के सभी बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देनी होगी। यानी कि एसबीआई जो चुनावी बॉन्ड लॉन्च कर रखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे कहा जाता है, उन्हें रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही थी, कार्यवाही चल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को यह फैसला लिया है, अवैध घोषित किया है, असंवैधानिक इसको कहा है। शंभू सीमा पर टकराव, 14 जगह किसानों ने ट्रेनें रोकी। जैसे किसान पहले कह चुके थे, सड़क के बाद अब वो ट्रेन की पटरियों पर आएंगे। भारत बंद आज, प्रदर्शनकारी किसानों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। दिल्ली से खबर आ रही है, पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, 7 की मौत। दिल्ली में हादसा, पुलिसकर्मी समेत 4 गंभीर, फैक्ट्री मालिक फरार। पीएम मोदी का कतर के अमीर को शुक्रिया। कतर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, वहां द्विपक्षीय मुलाकात में की 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की सराहना। जो कतर ने एक्स आर्मी ऑफिसर्स को छोड़ा था, जिन्हें मौत की सजा दी गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अमीर शेख को वहां धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा कर स्वदेश भेजने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अली थानी को शुक्रिया कहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पीएम मोदी व अमीर शेख तमीम बिन हामिद थानी में हुई द्विपक्षीय मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के लिए अमीर को धन्यवाद दिया है। इसी के साथ जो बड़ी खबर है, रायबरेली के लोगों को सोनिया का भावुक संदेश। सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को संदेश दिया है, सीधी सेवा नहीं कर पाऊंगी लेकिन मन प्राण आपके साथ। लिखा, स्वास्थ्य कारणों से नहीं लड़ पाऊंगी चुनाव, यानी कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन उन्होंने किया है। परिवार का ख्याल रखिएगा, ये बड़ी खबर इस पहले पेज पर जो दी गई है। उसी के साथ दिल्ली की सीमाओं पर भी किसानों की दस्तक। किसानों को लेकर ज्यादातर अखबारों ने पेज दिया है, ज्यादातर अखबारों ने किसानों की खबर को जो है तवज्जो दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे 50 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा। अब उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो भी आंदोलन में आ रहे हैं, जिन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। टीकरी बॉर्डर पर जिनसे कुछ किसान पहुंचे पर पुलिस ने किया इनकार, बॉर्डर सील होने से जाम। सिंघू बॉर्डर पर थोड़ी राहत, लेकिन जाम से मुक्ति नहीं। गैंगस्टर के आंदोलन में उतरने से बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई गई, जैसे पहले भी कहा जा रहा था। व्यास जी के तहखाने में पूजा का आदेश देना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष ने कहा, कोर्ट को न्याय हित में आदेश देने का पूरा अधिकार। हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। इस मामले में अब कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अमर उजाला के बाद नवभारत टाइम्स पर आते हैं। नवभारत टाइम्स भी किसानों को लेकर कहा है, किसान और केंद्र में तीसरे दौर की बात। जी हाँ, किसान तीसरे दौर की बात जो है, लेकिन जो बात है वो सफल नहीं हो पाई है। प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकी, टोल पर धरना दिया। आज रेवाड़ी में प्रधानमंत्री एम्स की नींव रखेंगे। स्पीकर ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी बताया। महाराष्ट्र की ये बड़ी खबर है, जहां एनसीपी को लेकर 2 दावेदारी हो रही थी, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट। तो अब वहां के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने साफ कर दिया है क्योंकि एनसीपी के साथ 41 विधायक है, इसलिए जो एनसीपी है वो अजीत पवार की है। उमर अब्दुल्ला ने दी सफाई, अकेले नहीं लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उससे पहले पिता ने कहा था फारूक अब्दुल्ला ने कि अकेले लड़ेंगे, उन्होंने कहा, और वहीं पर सफाई दी है बेटे ने, अकेले नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर यह है। फिर दूसरी बड़ी खबर सोनिया गांधी से रिलेटेड ही है, जिसमें सोनिया ने की अपील, आगे भी परिवार को संभाल लेना। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने रायबरेली के नाम लिखी चिट्ठी। एक और बड़ी खबर जिसे सभी अखबारों ने जगह दी है वो टीएमसी से जुड़ी हुई है। टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं है, अभी ये बात सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट आयोग ने कहा, शर्मनाक घटना, संदेश खाली, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। यानी कि अब जो आयोग पहुंचा है, वहां जाकर महिलाओं से, वहां के लोगों से मुलाकात की है और इस घटना पर बातचीत की है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला में तनाव के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हलदार और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों से मुलाकात की। इसमें पीड़ितों से उन्होंने लगातार बातचीत की है, लेकिन उन्हें अब तक मौका नहीं मिला।
अंजू ने कहा कि संदेश खाली शर्मनाक घटना है, आयोग की टीम राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यानी कि अब ये मामला जो है वो उठने लगा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बॉन्ड से चंदा नहीं ले सकेंगी पार्टियां, बड़ी खबर, इसको दिया गया स्पेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान के खिलाफ है। यानी कि जो चुनावी बॉन्ड से लोग खरीदते थे फिर उसको चंदा देते थे पार्टियों को, उसे रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। और अब एसबीआई को भी निर्देश दिए गए हैं कि आगे जो बॉन्ड है ना वो बेचे जाएंगे ना वो बनाए जाएंगे, और अगर किसी पार्टी के पास वो बॉन्ड अभी मौजूद भी हैं तो वो उन्हें कैश नहीं करा सकते। तो बड़ा फैसला, राजनीतिक पार्टियों पर इसका सबसे बुरा असर कहीं ना कहीं होगा। नेवी के पूर्व कर्मियों की रिहाई पर प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर को कहा शुक्रिया, यह भी बड़ी खबर। नोएडा में सीईओ ने की खुदकुशी। फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अमित गुंडात्रा ने कथित तौर पर 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करी। नोएडा की ये खबर आ रही है, फ्रंट पेज पर ही इसको दिया गया है। राज्यसभा के लिए बीजेपी का 8वां चेहरा, अब 27 को वोटिंग तय। अब सभी के नामांकन हो गए हैं, उसके बाद नामांकन बंद हो जाएंगे। 27 फरवरी को जो है वो इसका चुनाव होना है। स्कूल बस और ट्रक में हुई टक्कर, ड्राइवर की मौत, 20 बच्चे घायल। अभी 3 दिन तक तेज धूप करेगी परेशान। गुरुवार को अधिकतम तापमान पहुंचा 26 डिग्री। इग्नू में नया वेदर स्टेशन, मिलेगा सटीक पूर्वानुमान। ये वेदर से जुड़ी हुई खबरें। इसी के साथ सीबीएसई पहले दिन कम स्टूडेंट्स ने दिए पेपर। जी हाँ, 10वीं 12वीं के जो पेपर चल रहे हैं, सीबीएसई का कहना है कि पहले दिन कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पंजाब में पटरियों पर बैठे किसान, ट्रेनों के रूट बदले, आज भारत बंद। ये भी बड़ी खबर है। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है और ये कहा है, इसके साथ ही कई जो लोग हैं वो इस भारत बंद का स्वागत कर रहे हैं, किसानों का साथ भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान को देखते हैं इसमें क्या छपा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड निरस्त किए, यही सबसे बड़ी आज की खबर है। पंजाब में किसानों का पटरी पर प्रदर्शन, आज ग्रामीण भारत बंद। स्पीकर ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी माना। सोनिया की रायबरेली को पाती, परिवार संभाल लेना। मौत का खौफ देखने को किशोर बने कातिल, ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मधुबनी में एक नाबालिग ने चाकू मारा और ये जो खबर है ये फ्रंट पेज पे आई है। इसी के साथ हंगामे के बीच बजट सत्र शुरू, दिल्ली की ये खबर है। और दिल्ली के पेज में आप देखेंगे कि एलजी के साथ फोटो दिखाई गई है और एलजी ने उपलब्धियां गिनाई, दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। हालांकि जो वित्त बजट है उसे पेश करना था, लेकिन उसे अब 15 से 25 के बीच में आना था बजट को, लेकिन बजट किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया है। और अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का कहना है कि 10 दिन बाद बजट जो है वो आएगा। और अभी डेट हालांकि फाइनल नहीं बताई, लेकिन मान के चल रहा है कि 25 तारीख के आसपास दिल्ली का बजट आएगा। राजधानी की सीमाओं पर बैरिकेटिंग और रास्ते बंद होने से आवागमन में मुश्किल बढ़ी, गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है। दर्द, लोग घरों में कैद, दूध सब्जी तक की दिक्कत। पुलिस ने आंसू गैस के 30,000 से अधिक गोले मांगे। बॉर्डर सील होने से दिल्ली में वाहनों का दबाव बढ़ा। छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों तक गाड़ियों की व्यवस्था, जो बॉर्डर के आसपास के एरिया जहां सेंटर्स पड़े हैं वहां खासतौर पर व्यवस्था की, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, नॉर्मल भी एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, उसको लेकर ये व्यवस्था की गई है। जनवरी में सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली, ये खबर कल भी आई थी। बजट 25 के बाद हो सकता है पेश, जो कि दिल्ली के बजट के लिए कहा जा रहा है 25 के बाद अब पेश होगा। कहा है कि कुछ उसमें बजट जो है वो पूरा तैयार अभी नहीं हुआ है, उसमें कुछ बदलाव होने हैं, उसी को देखते हुए उसे देरी की गई है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने की अपील, रिसीवर पर आपत्ति। तहखाने में पूजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आंदोलन से आम लोगों का जीवन बाधित, और कई तस्वीरों के साथ आप ये देख सकते हैं। इस खबर को हर अखबार ने लगभग जगह दी है। और जनसत्ता, चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक, तत्काल प्रभाव से रद्द, इसे तुरंत रद्द कर दिया गया है। स्टेट बैंक को 3 सप्ताह में चुनाव आयोग को विवरण उपलब्ध कराने और आयोग को सार्वजनिक करने के निर्देश। यानी कि अब तक 2019 से लेकर 2022-23 तक जिन भी लोगों ने इन बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है पार्टियों के, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। पहले एसबीआई जो है वो चुनाव आयोग को वो नाम सार्वजनिक करेगा, उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो वेबसाइट पर डालेगा और आम जनता भी देख सकती है कि इस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किसने दिया है। इसे सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। और बड़ी बात यह है, इसमें रकम भी दी गई है, पूरा इसका डिस्क्लोजर भी किया गया है। पार्टी भाजपा को 6,506 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,100 करोड़। तो इस तरह से स्कीम से, जो बॉन्ड की स्कीम से किस पार्टी को कितना चंदा
मिला है अब तक वो 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तब ये कहा गया था कि पारदर्शिता आएगी कि किस तरह से बॉन्ड खरीद कर दिए जाते हैं, चंदा दिया जाता है पार्टियों को। संयुक्त किसान मोर्चा पर ग्रामीण भारत बंद व क्षेत्रीय औद्योगिक हड़ताल। आज पटरियों पर बैठे किसान, मंत्रियों व किसान संगठनों में बातचीत जारी। एक बड़ी फोटो यहाँ पर प्रधानमंत्री की कतर के अमीर के साथ है, वो दी गई है। कारखाने में भीषण आग, अलीपुर की घटना, 7 की मौत, लेकिन हालांकि सुबह तक 11 मौत बताई जा रही हैं। किसान आंदोलन से बिगड़ा रसोई का बजट, सब्जियों के दामों में उछाल। जी हाँ, खुदरा बाजार में ज्यादा उछाल, थोक दामों में हुई मामूली बढ़ोतरी, क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं वो सील है, जिसकी वजह से आने जाने में परेशानी हो रही। दिल्ली का बजट अटका, सरकार ने मानी गलती। आतिशी ने कहा बजट की स्वीकृति व प्रस्तुति में अभी 10 से ज्यादा दिन का समय लग सकता है। उपराज्यपाल ने गिनाई दिल्ली सरकार की उपलब्धियां। भाजपा विधायकों ने किया हंगामा। करीब आधे घंटे के अभिभाषण में स्पीकर को 13 बार रोका गया, निकाले गए बाहर। इसी बीच विपक्ष के यानी कि भाजपा के कई विधायकों को बाहर निकाला गया। खिली धूप में ठंड में कमी, 20 को बारिश का अनुमान। दिल्ली और एनसीआर को लेकर यह खबर। राजधानी के कई इलाकों में 18 घंटे पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। जी हां, रखरखाव और भूमिगत पाइपलाइन में खराबी के कारण ऐसा किया जा रहा है। किसान देश के लिए वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, वहां पर वो किसानों का सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये बात कही है। राज्यसभा से नामांकन के बाद रायबरेली की जनता के नाम सोनिया गांधी की चिट्ठी। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा, रायबरेली आकर होता है पूरा। रायबरेली को लेकर ये चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी, इसीलिए रायबरेली की जनता के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हिंदुस्तान टाइम्स, महा स्पीकर्स बूस्ट फॉर अजीत पवार इन एनसीपी वर्सेस एनसीपी। जी हाँ, यानी कि अजीत पवार को कहा गया है कि उनकी एनसीपी सही है। अमिड डेडलॉक फार्म स्टेट टॉक स्ट्रेच पास मिडनाइट। रात तक भी हम देख रहे थे किस तरह से किसान जो है डटे हुए हैं। एटलीस्ट 7 किल्ड एज फायर इनफल्स इन पेंट फैक्ट्री नॉर्थ दिल्ली। सोनिया गांधी पॉलिटिकल जर्नी इन 3 चार्ट्स। और इस तरह से दिखाया गया किस तरह से उन्होंने लोकसभा लड़ती रही और उसके बाद अब सीधा राज्यसभा पहुंचने की तैयारी है। टॉप कोर्ट स्क्रैप्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये वही खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसे असंवैधानिक कहा है। उसके साथ ही नो फ्री प्राइवेट स्कूल्स फॉर ईडब्ल्यूएस किड्स इन महा इफ गवर्नमेंट स्कूल नियर बाय। असेंबली सेशन बिगिंस बट दिल्ली बजट डिलेड बाय वीक्स। एलजी हेल्स आप गवर्नमेंट फॉर ई बसेस, स्टेबल पावर टेरिफ्स। इन स्पीच करीब 10 ऐसी चीजें थी जो कि दिल्ली की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर गिनवाई गई थी। ग्रुप ऑफ यूपी फार्मर्स रीचेस गाजीपुर टू सिट इन प्रोटेस्ट, डिटेन्ड इन 30 मिनट्स। उनको डिटेन करके वापस भेज दिया गया। पहले उनको बताया जा रहा था कि कौशाम्बी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां पर उसके बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया गया है। काफी सामान लेकर भी ये किसान पहुंचे थे आंदोलन के लिए। चुनावी बॉन्ड, दैनिक जागरण बता रहा है चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार। 2018 में ही इसको लेकर आया गया था। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के सभी वितरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश। चुनाव आयोग को एसबीआई से विवरण मिलने के बाद 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर करना होगा सार्वजनिक। चुनावों में काले धन के बड़े पैमाने पर उपयोग को रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में इसकी योजना बनाई थी, उसको शुरू किया था। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न पर इस ऐतिहासिक फैसले पर पड़ेगा बड़ा असर। लोकसभा इलेक्शन कुछ ही दिनों में है, उसको लेकर कहा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा फैसले का अध्ययन करने के बाद उठाएंगे उचित कदम। हालांकि कांग्रेस ने इसका स्वागत किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका स्वागत करे। इसका अभी कारण है क्योंकि जो अभी तक चंदा जो डोनेशन आई है उसमें एक सबसे बड़ा पार्ट, करीब 50% से ज्यादा का पार्ट जो है वो बीजेपी को मिला है, कहा जा रहा है। आंकड़े भी इसको लेकर आए हैं। पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे यह खबर छपी है। 45 साल का सपना और लंबा संघर्ष, आखिरकार पाकिस्तान बहकर जा रहे रावी के पानी को रोककर अब जम्मू कश्मीर और पंजाब के करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन को लहकाने का सपना साकार होने जा रहा है। गुरदासपुर के शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार। इसी माह से 25 फरवरी को बांध में पानी भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कल से। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 पार सीटें दिलाने के लक्ष्य से बढ़ रही है भाजपा और इसलिए अधिवेशन शुरू होने जा रहा है।
कतर में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने थानी को कहा धन्यवाद। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को हाल ही में कतर से किया गया रिहा। ऊर्जा, निवेश, आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। मोदी ने थानी को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। देर रात प्रधानमंत्री नई दिल्ली लौट गए हैं, यानी कि कतर से वापस आ गए। किसानों से पहले मानने की केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा, यानी कि पहले जो टीम बनाई गई थी नई, वो किसानों से मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री से मिली है। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि लगातार हालांकि चर्चाओं का दौर जारी है। हंगामे के बीच एलजी ने पढ़ा अभिभाषण। 26 मिनट के अभिभाषण में 10 बार रुकना पड़ा। विपक्ष के 7 सदस्य मार्शल आउट किए गए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख बातें जो राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के लेकर कही हैं। सुरक्षा, दिल्ली में आरडब्ल्यूए और बाजारों में 1,35,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हरित क्षेत्र अब 332 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है, जो दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 23 है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें 7100 अधिक बसें 500 मार्ग पर दिल्ली में चल रही हैं। इसी के साथ महिलाओं ने 100 करोड़ से अधिक महिलाओं ने यात्राएं फ्री की हैं। बिजली को लेकर वर्ष 2023 में शून्य लोड शेडिंग रही। 8 वर्ष से कोई दरें नहीं बढ़ी हैं। आसपास के जो राज्य हैं दिल्ली के, उनमें सबसे कम दिल्ली में दर है बिजली की। श्रमिक कल्याण, न्यूनतम मजदूरी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। जल एवं स्वच्छता को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की वर्ष 2013 की क्षमता 836 से बढ़कर 2023 में 995 हो गई है। सीवरेज के नेटवर्क को 82% घर जुड़े हैं और शेष जो हैं उनको जल्द ही कवर करने का काम किया जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं दिल्ली का जो अभिभाषण है उसको लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से रोक रहे हैं अधिकारी। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है दिल्ली के अधिकारियों को, ये जो दिल्ली जल बोर्ड है उसको लेकर जो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं ना, कि कई लोगों का बहुत ज्यादा बिल आता है, उसको सेटलमेंट को लेकर रोका जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। ये दिल्ली सरकार के लिए। पेंट फैक्ट्री में आग लगी, 7 लोगों की मौत। 10 दिन बाद आएगा दिल्ली का बजट। दिल्ली को लेकर ये सारी खबरें। पर्यावरण सुरक्षा के लिए देश को चाहिए 30 लाख करोड़। पीएम सूर्य घर योजना के लिए ही 75,000 करोड़ रुपए की दरकार। केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय विद्यालयों के छात्र गूगल पे, फोन पे सभी से जमा कर सकेंगे फीस को लेकर। अब वो ऑनलाइन पेमेंट भी इस तरह से कर सकते हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन कल से 400 पार के लक्ष्य का लेकर है। ये चुनावी बॉन्ड योजना फुल प्रूफ नहीं, सीजेआई ने खुद कहा है। और 5 जजों की बेंच इस पर बैठी थी, जिसमें इसे पूरी तरह से नकार दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ओनली अ ईयर ओल्ड परथला फ्लाईओवर क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिख रहा है ये पढ़ते हैं फ्रंट पेज पर। टाइम्स ऑफ इंडिया, इन कतर पीएम थैंक्स आमिर फॉर रिलीज ऑफ 8 नेवी ऑफिसर्स, डिस्कस वेज टू डिपेंड टाइज अक्रॉस सेक्टर्स, मैसिव फायर एट फैक्ट्री इन अलीपुर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेरी। ये वही खबर। सुप्रीम कोर्ट जंक्स इलेक्टोरल बॉन्ड, 5 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया, वर्डिक्ट सुनाया है और पूरी तरह से इसको बैन कर दिया। यहां पर कुछ रिसिप्ट्स भी दी हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की कि किस पार्टी को कितना मिला है, उसको लेकर आप देखेंगे तो बीजेपी को 50% से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा धन इकट्ठा हुआ है। Delhi budget to be at least 10 days late. Cops tighten vigil, more traffic chaos likely today. क्योंकि आज भारत बंद भी जो कर दिया है किसानों ने। बंद एंड बॉर्डर बंदोबस्त में स्लो यू डाउन टुडे। पेरेंट्स अर्जी दे रहे हैं, कीप रोड्स फ्री, आवर किड्स आर वेटिंग बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम हैं और वो उसको जाने के लिए माता पिता अपील कर रहे हैं किसानों से। अ काइट फॉर काइट, ये बड़ी खबर, ये भी खबर छपी है और ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक अ काइट फॉर काइट आफ्टर ड्रोन कॉप्स आउट विद न्यू स्ट्रैटेजी। क्योंकि जो ड्रोन पुलिस चला रही थी, जिससे कि देखा जा रहा था कि किसान किस तरह से आंदोलन में आगे क्या करेंगे, उसको लेकर किसान पतंगे उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? आफ्टर विजुअल्स ऑफ सम फार्मर्स टैकलिंग द पुलिस ड्रोन विद काइट्स surface on social media, Delhi police is believed to be drawing up a strategy to overcome this hurdle in case of farmer are able to reach the Sindhu border. Police could take the help of professional kite flyers if such attempts are made to interrupt or disrupt their drones, and officer revealed. जी हाँ, अब काइट उड़ाने वाले, पतंग उड़ाने वाले लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाएगा और
पतंगबाजी होगी बॉर्डर्स पे, इससे तो यही लग रहा है। फायर किलर्स एट गुड़गांव बॉर्डर टू स्टॉप फार्मर्स फॉर रीचिंग कैपिटल, उनको दिल्ली आने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि दिल्ली ना आए। और ये नोएडा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। परथला फ्लाईओवर जो नया ही बना है और उस पर अब रिपेयर का काम शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बढ़ गया है और अभी साल भी नहीं हुआ है और उसमें पैचेस देखे गए हैं और कई किलोमीटर तक उसको ठीक करने के लिए उस बंद किया गया है। ये बड़ी खबर। दैनिक जागरण ने भी चुनावी बॉन्ड को लेकर फ्रंट पेज पे खबर दी है, जिसको लेकर साफ कहा है। हाँ, यहाँ आंकड़े आप देख सकते हैं। भाजपा 54.77%, कांग्रेस 9.37%, तृणमूल 9.12%, बीजेद 6 द्रमुक, यानी कि जो टोटल लगभग कहा जा रहा है 16,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, उसमें से इतना इन पार्टीज को मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है ये योजना। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के सभी वितरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने हैं। चुनाव आयोग के वितरण मिलने के बाद में उसे वेबसाइट पर डाला जाएगा। काले धन को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसको भी रद्द कर दिया गया है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इसका जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि फंडिंग अगर रुक जाएगी तो किस तरह से फंड्स जाएंगे पार्टीज के पास। किसानों से पहले मानने की केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा, यही खबर। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा के आदेश को चुनौती पर फैसला सुरक्षित। भाजपा ने उतारा 8वां राज्यसभा प्रत्याशी, और ये जो 8वां प्रत्याशी यूपी से उतारे गए हैं, ये पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ हैं, जो कि बिजनेसमैन भी हैं, और 8वां इन्हीं दोबारा उतारा गया है। बड़ी खबर ये भी है। किसानों का प्रदर्शन खत्म होने तक सीमाओं पर रहेगी सख्ती, अगर किसानों का खत्म हो गया तो। हथियारों के साथ संसद घेर सकते हैं प्रदर्शनकारी, ये भी कहा जा रहा है। और इसको लेकर हाईकोर्ट में हाईकोर्ट पहुंची है खट्टर सरकार, और खट्टर सरकार ने वहां पर कहा है कि ये जो है, हरियाणा के गृह सचिव ने कहा है कि पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच के मद्देनजर हाईकोर्ट में दाखिल स्टेट रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके पास ऐसे इनपुट हैं कि आंदोलनकारी जो है मॉडिफाइड चीजें लेकर पहुंच रहे हैं, जैसे ट्रॉलियां, ट्रैक्टर, और इनका जो घेरने का जो है वो घेर सकते हैं संसद को, और लंबे समय के लिए तैयारी करके आए हैं। यानी कि वो इसी प्रिपरेशन से आए हैं कि वो जल्दी नहीं लौटेंगे, इसलिए बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये खट्टर सरकार ने हाईकोर्ट में पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट में कहा है। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि हम लगातार बातचीत करना चाहते हैं। द हिंदू, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम्स, कॉल्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मोदी इनवाइट्स कतर्स रूलर टू विजिट इंडिया। भारत उनको बुलाया गया। इंडिया हैज रिजेक्टेड डिमांड फॉर डाटा एक्सक्लूसिविटी इन ड्रग डेवलपमेंट इन एफटीए टॉक्स। तो सभी अखबारों में लगभग बड़ी खबर जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और ये बड़ी खबर है भी क्योंकि लोकसभा के चुनाव पास हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला यहां पर दिया है। एलजी लॉर्ड्स गवर्नमेंट्स अचीवमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर है ये। आतिशी सेज दिल्ली बजट टू बी डिलेड, असेंबली सेशन एक्सटेंडेड टिल मार्च फर्स्ट वीक, सेंटर्स विद 20+ स्टूडेंट्स टोल्ड टू मूव टू कमर्शियल स्पेसेस। यानी कि दिल्ली में जिन भी घरों में 20 से ज्यादा बच्चे रहते हैं, पीजी या इस तौर पर हॉस्टल्स में, तो उन्हें कमर्शियल कर दिया जाएगा। यानी कि आप इसको नॉर्मल घर की तरह नहीं रख सकते। 20 से ज्यादा बच्चे अगर रेजिडेंस एरिया में रह रहे हैं तो उसे कमर्शियल स्पेस घोषित किया जाएगा। द हाई कोर्ट विच वाज हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाय द कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स आर एट हाई रिस्क एट कोचिंग सेंटर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम रेजिडेंस बिल्डिंग दैट डू नॉट हैव द रिक्विसाइट सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लंबे समय से जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनको उसी से जुड़ी हुई ये खबर। अजित पवार factions is the real NCP, says Maharashtra speaker rejects all petition for disqualification. Mimi Chakrabarti submits resignation as MP to Mamta Banerjee. ममता बनर्जी को मिमी चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा दे दिया है। Betting on outsider disconnect with the ruling Congress, BJP fields राज्यसभा कैंडिडेट्स फ्रॉम हिमाचल। और बड़ी खबर एक ये भी है, आज नामांकन बंद हो जाएगा, उसके बाद लगातार किस तरह से अलग अलग पार्टी जो है अपने अपने लोगों को लेकर आ रही है। ग्राफ चार्ज
Mahua submits her response to CBI's question. Delhi police ordered 30,000 tear gas shells ahead of Bharat Bandh. एक तरफ भारत बंद है और दूसरी तरफ दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ दिखाई दे रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को छापा है, आप देख सकते हैं, 5 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट लेट्स द सनलाइट इन। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स SBI टू गिव डिटेल्स ऑफ बॉन्ड्स टू इलेक्शन कमीशन, सेट मार्च 13 डेडलाइन। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये साफ हो जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ड्रॉज न्यू रेड लाइन बर्डन इन ऑन स्टेट टू लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव। रिपीट द कोर्ट सेज, रिस्पेक्ट द कोर्ट सेज बीजेपी एम ऑफ द स्कीम वॉज ट्रांसपेरेंसी। अब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के समय ही आया था 2018 में, तो बीजेपी कह रही कि ट्रांसपेरेंसी ही लक्ष्य था इलेक्टोरल बॉन्ड का, चुनावी बॉन्ड का। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये जरूर देखने वाला है। 7 वर्कर चार्ज टू डेथ इन मैसिव ब्लेज एट पेंट फैक्ट्री में जो आग लगी है। मैन किल्ड डिस्कैपिटेटेड आफ्टर 2 cars collide। बजट डिलेड, प्रिपरेशन टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आतिशी, दिल्ली की वित्त मंत्री कह रही है। पुलिस प्लेस ऑर्डर फॉर 30,000 मोर टीयर गैसेस शेल। जिंदल यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड 2 स्टूडेंट्स फॉर राम टेम्पल डिस्कशन पुटिंग अप पोस्टर्स। जिंदल यूनिवर्सिटी की ये खबर आ रही है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी प्रपोज स्कीम टू सेटल वाटर बिल्स वाज ब्लॉक्ड सेज मिनिस्टर। और आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के अधिकारी जो ये स्कीम सरकार लेकर आई है कि जिसके तहत लोगों के जो बिजली के पानी के जो बिल है उन्हें माफ किया जाए, लंबे समय से जो बिल हैं उसको लेकर अधिकारी जो हैं वो नहीं करने दे रहे हैं, ये शिकायत है। इन महाराष्ट्र प्राइवेट स्कूल विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल विल नॉट बी अंडर RTE। अगर प्राइवेट स्कूल और वहीं पास में सरकारी स्कूल भी है तो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, जिसमें EWS कोटा होता है, वो फॉलो नहीं करेगा। ये खबर बड़ी खबर है। और इस तरह से आज के अखबारों की जो ज्यादातर बड़ी खबर थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ही, राज्यसभा को लेकर और प्रधानमंत्री के कतर दौरे को। और दिल्ली से जो बड़ी खबर है कि दिल्ली का बजट जो है वो 10 दिन बाद पेश होगा। अभी के लिए इतना ही, अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।